हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। आई होप आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि कहा भी गया है बिजीस्ट मैन इज द हैप्पीस्ट मैन। जो व्यस्त है वही मस्त है। तुम कोई किसी में व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो यही सोचता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में ही मस्त हैं। तो आज पढ़ा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो देख लें और निश्चित ही देख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को पिछला नहीं आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है, सप्लीकेशन है कि आप लोग पिछले वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज पढ़ेंगे भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो सेम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड पहचान में परिवर्तन समझ में आएगा, बाकी रूल रेगुलेशन वही रहेगा। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग हमारा पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। पढ़ते हैं भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग भी लिखते जाओ। हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इनके बारे में भी फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान इसकी होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय का भाव बोध हो, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया जो इसकी होती है shall have been, will have been, और जो समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग। क्रिया क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बात आपको बता दें, जहां भी कॉन्टिन्यूअस लग जाए शब्द, जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस शब्द मिले तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। कॉन्टिन्यूअस बस मिले, टेंस की बात हो रही है। टेंस में यदि कॉन्टिन्यूअस शब्द आए, रहा शब्द मिल जाए तो हमको आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देना है अनडाउटली। अब जो है हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जाएंगे। किसमें? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जाएंगे तो पहला टाइप्स है आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे भाई। यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का आ रहा है तो हम कैसा नियम लगाएंगे देखते हैं भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो शैल है, बीन या फिर विल है बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा ही, लिखवा दिए है। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। सिंस या और प्लस टाइम। सिंस या फॉर का प्रयोग हमको टाइम के साथ करना है। यानी सब्जेक्ट शैल है या विल है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम डाल देंगे। हाँ तो भाई नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के। हालांकि फ्यूचर टेंस में वही सहायक क्रिया सेम होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप लोगों ने शैल या विल पढ़ा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल या विल के साथ हमको बी का प्रयोग कर देना है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा और विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम शैल या विल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका? हैव बीन। तो इसके लिए हमने नियम लिखवाया था कि आई और बी को छोड़ करके सारे प्रोनाउन या नाउन के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल। लिख लीजिए, आई एंड बी के साथ प्रयोग किया जाएगा। शेष सभी नाउन एंड प्रोनाउन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो भाई आई एंड बी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। से जितने भी नाउन और प्रोनाउन होंगे उसके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब हमको नियम भी पता हो गया कि अफर्मेटिव यदि सेंटेंस आता है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये भी मालूम हो गया कि आई एंड बी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी जो भी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे उनके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, थोड़ी उसके बारे में भी दृष्टि डाल लेते हैं। हाँ तो अब देखो भाई, सिंस का जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए होता है। इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, अब वो कौन कौन से निश्चित समय होते हैं देखते हैं। यदि दिनों का नाम आ रहा है
यानी दिनों के नाम आ रहे हैं तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हम लिखेंगे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे इट इज रहा। यदि महीनों के नाम आ रहे हैं, यानी एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, 12 महीना होते हैं, यदि उनमें से किसी का नाम आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हम इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इस तरीके से। यदि सनों के नाम आ रहे हैं 2000, जैसे 2001, 2002, 2005, 2006, 2014, 2025, 2023 या 1986, 85 सनों के नाम यदि आ रहे हैं, संवतों के नाम आ रहे हैं, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2001, सिंस 2024, इस तरीके से। यदि घड़ी का समय आ रहा है भाई, घड़ी का समय का मतलब यदि बजे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, इस तरीके से यदि समय आ रहा है तो हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे यदि घड़ी का समय आ रहा है। फिर फॉर का प्रयोग ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी जो फॉर का प्रयोग होता है ये समय की अवधि के लिए किया जाता है। ये अनिश्चित समय का बोध कराता है। विथ गिनती या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 वर्ष, 8 वर्ष, इस तरीके से। तो हम लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 3 days, फॉर 4 days, फॉर 6 years, फॉर 8 years, इट इज रहा। तो भाई यदि गिनती का भाव बोध हो रहा है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। यदि दिन, महीना, सन, घड़ी का समय, इनका भाव बोध हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो अब देखिए एग्जाम्पल कैसे वाक्य को ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं वह 4 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। भाई वह 4 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब हमको वाक्य को केयरफुली होकर के रीड करना है, पढ़ना है। लिखा है वह 4 घंटे से, ये हमको समय मिल गया। अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, प्लस ये समय का भाव बोध हो, कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो भाई चलो अब हम टेंस पहचान गए। अब हमको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस कैसा है। वह 4 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस। सिंपल है तो हमको सिंपल सा नियम भी फॉलो करना है, यानी जब असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें अफर्मेटिव का रूल भी फॉलो करना है। तो रूल हम लिखवाए हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? ही। हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखवाया है शैल हैव बीन या विल हैव बीन। लिखवाया गया है कि आई एंड बी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी नाउन और प्रोनाउन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे विल हैव बीन। इसके बाद हम लिखवाएं मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। तो कै मीन्स पढ़ना होता है? रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अब क्या पढ़ रहा है? अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो भाई उसका पोजेशन उसकी बुक से है, तो ही मीन्स वह, तो ही का पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक क्या होगा? हिज।
बुक। अब समय आया भाई 4 घंटे से, 4 घंटा, अभी हम लिखवाएं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 दिन, 5 दिन, इसके लिए हम काहे का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का भाव बोध होता है। तो भाई हम लिख देंगे फॉर 4 आवर्स। और देखो वह मेरी 6 बजे से प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह मेरी 6 बजे से प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो भाई वही समय यहाँ भी है, रहा होगा, रही होगी यहाँ भी है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो सेंटेंस पहचानना होगा। सेंटेंस में एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल पहले ही विल हैव बीन, मेन वर्ब प्रतीक्षा करना, बेट मीन्स प्रतीक्षा करना, बेट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा तो बेटिंग हो जाएगा। किसकी कर रहा था? मेरी, तो बेटिंग मी। अब समय भाई 6 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सनों के नाम, घड़ी का समय। भाई 6 बजे क्या है? घड़ी का समय का भाव बोध करा रहे हैं, तो हम से के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस 6 o'clock, 6 o'clock। और देखते हैं अध्यापक 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। अध्यापक 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है भाई, सिंपल सा सेंटेंस है तो सिंपल सा रूल भी लागू होगा। लिखेंगे द टीचर विल हैव बीन, पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा तो टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद कब से भाई? कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ? 4 दिनों से। पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 4 days। हम 7 बजे से विद्यालय जा रहे होंगे। हम 7 बजे से विद्यालय जा रहे होंगे। तो भाई बी, और बी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। बी शैल है बीन। मेन वर्ब क्या है? जाना। गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं भाई। 7 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, घड़ी का समय है। घड़ी के समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस 7 o'clock।
एक थोड़ा और देख लो। खिलाड़ी 1 जनवरी से खेल रहे होंगे। खिलाड़ी 1 जनवरी से खेल रहे होंगे। तो भाई बनाना है द प्लेयर। प्ले माने खेलना, तो प्लेयर माने खेलने वाले, और खेलने वाले को हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। द प्लेयर विल हैव बीन, मुख्य क्रिया क्या है? प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। द प्लेयर विल हैव बीन प्लेइंग अ गेम। अब कब से खेल रहे होंगे भाई? 1 जनवरी से। 1 जनवरी महीने का नाम है, महीने के नाम के साथ हम बताए हैं कि से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 1 जनवरी, फर्स्ट JANUARY, 1 जनवरी। हाँ भाई, यदि वह कब निगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके भी रूल रेगुलेशन जान लेते हैं। यानी हमने जो है अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमको देखना है निगेटिव सेंटेंस। यानी नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में निषेध का भाव हो, दो नकारात्मक वाक्य ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल या फिर विल, प्लस नॉट आएगा। शैल या विल के बाद नॉट, फिर इसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन। क्या लिखेंगे? हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर, और प्लस फिर टाइम लिखेंगे, टाइम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। सब्जेक्ट शैल या विल, फिर नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस टाइम। और एग्जाम्पल, तुम सुबह से अपना काम पूरा नहीं कर रहे होगे। तुम सुबह से अपना काम पूरा नहीं कर रहे होगे। भाई इसमें निगेटिव निषेध का भाव बोध हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, निगेटिव वाक्य है। निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव वाक्य का नियम ये लिखा है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें कौन है? यू। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, हमने अभी लिखवाया है आई एंड बी के साथ हम शैल है बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे नाउन या प्रोनाउन के साथ हम विल है बीन का प्रयोग करेंगे। तो भाई इसमें यू के साथ विल का प्रयोग होगा। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव बीन लिख देना है,
मेन वर्ब इसमें क्या है, पूरा करना। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। तो कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीटिंग। क्या पूरा करना, अपना काम। क्या नहीं पूरा करना, अपना काम। तो भाई योर वर्क। अब कब से, सुबह से। ये समय निश्चित है भाई, तो सेकंड सेंस मॉर्निंग। और देखते हैं, राहुल 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। राहुल 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। बनाएंगे राहुल विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। भाई मेन वर्ब के बाद कहाँ जा रहा होगा, स्कूल, अन्य शब्द। इसके बाद कब से, 2 दिनों से। पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। और देख लेते हैं एक तो, हम मंगलवार से इस काम को नहीं कर रहे होंगे। हम मंगलवार से इस काम को नहीं कर रहे होंगे। बी के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, शैल। वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट। इसके बाद है बीन। मेन वर्ब करना, डू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूइंग दिस वर्क। कब से भाई, मंगलवार से। मंगलवार दिनों का नाम है, दिनों के नाम के साथ हम सिंस ट्यूजडे। हाँ, तो यदि वाक्य हमारा इंट्रागेटिव आ जाए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, तो हम कैसे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में भी देखना है। लेकिन इंट्रागेटिव को सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना होगा कि इंट्रागेटिव वाक्य जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द मिल जाता है तो उसका नियम अलग होता है। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यानी WH वर्ड आ जाए, तो उसका नियम भी अलग होता है। तो एक तो वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए तो उसको हम WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो भाई यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1 डालना, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उसका रूल है, सबसे पहले
हम सेल, यहाँ रूल लिख देना, रूल भाई, सेल या फिर बिल। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट का प्रयोग होगा, अदरवाइज हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। सिंस या फॉर के बाद हमको टाइम लिखना है। टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। कब? जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए। नंबर दूसरा लिखना है, यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आए तो रूल भाई देखना है इसका भी। रूल होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, इसके बाद सेल या फिर बिल, सब्जेक्ट। यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा, अदरवाइज हम हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये नियम तब फॉलो करेंगे, तब यूज करेंगे जब वाक्य के बीच में ही WH वर्ड आ जाए, तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे भाई। इस रूल की सहायता से वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं उसे 2 दिनों से पढ़ा रहा। लिखा है क्या मैं उसे 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। भाई वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिला है, क्या शब्द मिला है, तो अभी रूल बताया गया है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है। क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो भाई लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले ये पता कर लेना है कि सब्जेक्ट इसमें आई और बी तो नहीं है। यदि आई और बी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे भाई। तो आई है सब्जेक्ट, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल, आई। अब भाई नॉट का प्रयोग, यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट का प्रयोग होगा, अदरवाइज हम किसका प्रयोग कर देंगे? हैव बीन का। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। टीच की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, टीचिंग हो जाएगा। अब इसके बाद किसे? उसे, हिम। अब क्या बचा भाई? 2 दिनों से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हम फॉर 2 डेज, ये पहले हम बता भी चुके हैं।
अब सिंस फॉर का मामला समाप्त हो गया। काफ़ी पढ़ लिया आपने। क्या वह 4 बजे से, अरे पढ़ रहा हूँगा। क्या वह 4 बजे से सड़क में रहा होगा? क्या वह 4 बजे से सड़क में नहीं दौड़ रहा होगा? तो भाई क्या करेंगे हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इसमें ही है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ही निगेटिव वर्ड है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिख दिया जाएगा हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? दौड़ना। तो रन मीन्स दौड़ना, तो हो जाएगा रनिंग। कहाँ? सड़क में। ऑन द रोड। तो विल ही नॉट हैव बीन रनिंग ऑन द रोड। कब से भाई? 4 बजे से। तो ये घड़ी का समय है तो सिंस 4 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए तो ऐसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे सुरेश दोपहर से क्यों सो रहा होगा? हाँ भाई, लिखा है सुरेश दोपहर से क्यों सो रहा होगा। क्यों शब्द आया है तो पहले इसको रखेंगे वाई। सुरेश सब्जेक्ट में बिल लिखेंगे सुरेश। नेगेटिव वर्ड नहीं है तो सीधे हम हैव बीन का प्रयोग कर देंगे हैव बीन। मेन वर्ब सोना है तो स्लीप में सोना होता है, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म में स्लीपिंग हो जाएगा। और दोपहर निश्चित समय है, ये पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आफ्टरनून लिख देंगे आफ्टर नून। ये हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एक तो और देख लेते हैं। हम उसे दो वर्षों से यहाँ बुला रहे। हम उसे 2 वर्षों से यहाँ क्यों बुला रहे होंगे? हम उसे 2 वर्षों से यहाँ क्यों बुला रहे होंगे? तो क्यों आया है तो पहले इसको रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट बी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे वाई सेल बी। निगेटिव वर्ड नहीं है तो हम हैव बीन का प्रयोग कर देंगे हैव बीन। मेन वर्ब है बुलाना। काल मीन्स होता है बुलाना, तो काल की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो कॉलिंग। किसे? उसे। कॉलिंग हिम। कहाँ बुला रहे होंगे? यहाँ। कॉलिंग हियर। 2 वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम फॉर का प्रयोग फॉर 2 years। यानी वाई सेल
वी हैव बीन कॉलिंग हिम हियर फॉर 2 years। हम उसे 2 वर्षों से यहाँ क्यों बुला रहे होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। टेक केयर।